यांच्यासह मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 32 से 44 तक का वचन पढ़ेंगे। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर पर ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके दाहिने 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। और उसका 44 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। मतलब डाकू लोग भी निंदा करते थे। मतलब आपका ध्यान के लिए बताया, डाकू लोग भी उसका निंदा करते थे। मरकुस का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 22 से 32 तक का वचन पढ़ेंगे। मरकुस उसका 15 अध्याय का 22 से 32 तक वचन। नामक जगह पर जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है लाए, वहाँ उसे मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं दिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको जा मिले उन्हें बांट दिया। और एक पहर दिन चढ़ाया आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वह मंदिर के खाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में करते से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। मानो उसका 32 वचन के आखिरी भाग में वो उसका निंदा करते थे। मतलब इस प्रकार बोलेगा तो उसका दूषी, उसका निंदा ही शब्द आएगा। मराठी में क्या लिखा? निंदा। मतलब उसमें भी निंदा करते। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 33 से 43 वचन। खोपड़ी करते हैं कौन से, तो उन्होंने वहाँ उसे और उसको कर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे कि और सरदार भी इकट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिक्का देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। उसका 39 40 और
जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने भी उसे डांट कर कहा। बस मतलब दूसरे ने उसको डांट कर कहा, मतलब हमने देखा दोनों ने निंदा किया और अभी एक ने उसमें एक को डांटा। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 18 से 30 वचन। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत ले, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। 30 तक। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियर ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुठे में रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हम लोग ये चारों सुसमाचार से प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु की बात पर यहाँ पर गोलगोदा में हुआ था वो संभव को हम पढ़ रहा था। यहाँ पर हम इसलिए हमारा पढ़कर देखा, वहाँ पर 3 सूली था। 3 सूली में बहुत अलग अलग भयंकर बात हो। उसमें 2 सूली सारा मानव को दिखाता है, सारा मानव का हमारा अवस्था को बचाता है, और एक तो आपको मालूम है हमें छुड़ाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह का सूली है। यहाँ पर हम लोग क्या देखता, यहाँ पर ये तीनों सूली में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य होता। एक सूली में एक व्यक्ति वो मतलब पाप में मरता। कैसा मरता? पाप में मरता। और दूसरा सूली में या दूसरा जो छोर था वो व्यक्ति पाप के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया। और तीसरा जो मध्य में जो है पापों के लिए मर गया। तीनों मृत्यु का 3 बहुत अलग अलग बात है। तो ये बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो, हमारे लिए हमारी इन बातों को समझना जानना कितना श्रेष्ठ बात है। आज भी बहुत लोग प्रभु इतना नजदीक मिलता है तो भी वो लोग पाप में मरना पड़ता है, पाप में मरता है। क्यों पाप में मरता है प्रियो? क्योंकि उन्होंने उनके लिए तैयार किया हुआ इस उद्धार का सच्चाई वो लोग समझ नहीं पाया। मनुष्य कभी भी अपनी बुद्धि में ये बात को समझ नहीं पाएगा। प्रभु का वचन सुनने के समय में, इसलिए हम प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद में लोग प्रार्थना के साथ अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण करना चाहिए और एकदम आत्मा का अधीन हो जाना चाहिए। क्योंकि हम प्रभु की ओर से सुनने वाला एक भी बात को समझना है तो हमें
प्रभु का अनुग्रह चाहिए। आमेन, आमेन। प्रभु का अनुग्रह प्रभु किस पर मिलता है? नम्र लोगों में। यस, आमेन। जो भी व्यक्ति अपने आप को प्रभु को वस्ती में नम्र किया, दीन किया, उस पर प्रभु अनुग्रह मिलता है। तो प्रभु के वचन को अब कितना भी हमारा अपनी सामर्थ्य में, अपनी बुद्धि में समझना चाहेगा, ये कभी भी संभव नहीं हुई। आज हमें प्रभु वचन समझा रहा है और हमें समझ में आ रहा है, इसका कारण प्रभु का बड़े अनुग्रह हमको मिला है। नहीं मिला तो हम कभी नहीं समझ रहा था। यस, तो क्या आप सबको मालूम है? पहला कुरिन्थी 2:14 वचन है ना? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें हाँ। ग्रहण नहीं करता, हाँ। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, हाँ। और न वह उन्हें जान सकता है, हाँ। क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखिए, मतलब आत्मा नहीं पाया वो व्यक्ति कभी भी प्रभु का वचन को, संदेश को वो नहीं समझ पाएगा। आज भी हम लोग प्रभु का संदेश सुनता है तो कितने लोग वचन को समझ पाता है, ये बात को जानना प्रिय। हम वचन को समझ पा रहे हैं क्या? ये प्रभु का वचन है। जिस आत्मा से रचा गया उसी आत्मा के अधीन हम रहेगा, तभी जाकर के हम के वचनों को समझ पाएगा। अब देखिए कितना दुखदायक बात है। अभी यहाँ पर एक चोर वो अपना बाबू में मर गया है? उसको अच्छा अवसर मिला था। अब बस एक बार उसका लूका 23 का 39 वचन पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, हाँ। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ। क्या तू मसीह नहीं? हाँ। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखो क्या बोलता है? तू मसीह नहीं? मतलब एक प्रकार बोलेगा तो वो और भी प्रभु का निंदा कर रहा है, और दूसरी प्रकार बोलेगा तो वो एक चमत्कार देखना चाहता है? तो ऐसे एक चमत्कार हमें दिखा दे, अरे अपने आप को बचाओ फिर हमें भी बचाओ, है ना? ऐसा है तो विश्वास करेंगे। एक आज भी ऐसा है ना, कुछ ना कुछ चमत्कार देख करके विश्वास करने वाले लोग हैं। वो विश्वास को विश्वास बोलता है नहीं प्रिय, वो ओरिजिनल विश्वास है। और ऐसा लोग प्रभु में बना भी नहीं रह सकता। आज भी ऐसे कितने लोग मतलब झूठे बातों के पीछे भाग करके ठोकर खा रहा है, ये हमें जानना जरूरी बात है। तो अभी ये व्यक्ति उसको अवसर मिला, लेकिन उन्होंने अवसर को नष्ट किया, क्योंकि वो अपनी समझ के सहारे में था। उन्होंने इतना अच्छा मौका को खो दिया, उन्होंने प्रभु को त्याग दिया। प्रभु को त्यागने वालों का अवस्था क्या रहेगा, है ना? भजन संगीता उसका 9 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन नहीं, भजन संगीता 9 का 7वां वचन, सॉरी 7 नहीं 17, सॉरी। दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे। देखा, दुष्ट लोग कहाँ जाएगा? अधोलोक। अधोलोक में लौट जाएगा, है? अधोलोक में लौट जाएगा। कितना भयंकर बात है प्रिय। प्रभु को ना मानने वाला, प्रभु पर विश्वास ना करने वाला, प्रभु की बुलाहट को इनकारने वाला, प्रभु वचन कहता है वो लोग उस अधोलोक में, यहाँ पर वो धनवान आग में तड़प रहा है, वो जगह में जाएगा बोलता है। प्रियो, दुष्ट इतना भयानक अनुभव में जाने वाला है। प्रभु को स्वीकारने के लिए प्रभु कई अवसर देने के बावजूद भी हमने प्रभु को नकारा, प्रभु को स्वीकारा नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। हमारे जीवन में ऐसा कभी अनुभव होता है क्या? जब 50 वचन संगीता का 22 वचन में, ये परमेश्वर को भूलने वालों, यह परमेश्वर को भूलने वालों, भूलने वाला, कभी हम प्रभु को भूलता है? पिछले दिनों में प्रभु को भूला लोग जरूर प्रभु प्रभु कहता है, शायद उसका अर्थ भी ना जान करके कहता है। प्रभु कहने का अर्थ, हे मेरे राजा, है मेरा स्वामी, बहुत गहरा अर्थ है। हम प्रभु का इतना बहुत बड़ा आदर करके
प्रभु प्रभु कहता है तो हम प्रभु की बातों को मानने में हमें कितना उत्साही बनकर रहना चाहिए। हमने प्रभु का बात माना है क्या? प्रभु को हमारा जीवन की प्रभुता दिया है क्या? ये बात को हमें परख रहा है। एक दिन 1-2 घंटा प्रभु को प्रभुता दिया, बाकी जीवन अपना मनमानी में जिया, उसको मसीह जीवन नहीं कहते। मसीह जीवन, मसीह हमारे भी जीने वाले जीवन है। वो जीवन हमेशा मसीह के पीछे चलने वाले जीवन है। पर जो कई बार लोग जाने अनजाने प्रभु को भूल जाता है और अपनी समाज की सगारे में वो चलने लगता है। आप देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति को अच्छा अवसर मिला, लेकिन उन्होंने वो प्रभु को सम्मान नहीं किया, प्रभु को भूल गया, है ना। जब 73 का 27 जो तुझसे दूर रहते हैं हाँ। वे नष्ट होंगे। देखा, उससे दूर रहेगा वो नष्ट होने का खतरा रहता। अपने जीवन में पर को प्रयोग है, प्रभु से दूर रहना वो नष्ट होने का खतरा है। अपने जीवन में मैं प्रभु से लिपटा रहा क्या? मिस्र की गुलामी से निकला हुआ मैं, जो लोग प्रभु से लिपटा रहा वही वायदा के देश में पहुंच पाया। आज हमारे जीवन में भी हमें ये बात को परखना है, मैं आज प्रभु को लिपटा रहने वाला अनुभव में मेरी जिंदगी है क्या? मैं प्रभु से लिपटा रहता है क्या? ये बात को हमें परख करके जानना चाहिए। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह पर पुराने नियम का जो भी भक्त लोग हैं, उन्होंने आगे देख करके उद्धार पाया। आज हम लोग क्या करता? पीछे देख करके उद्धार पाता। तो हर एक लोगों के लिए एक ही उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह पर विश्वास करना हर एक लोगों के लिए जरूरी बात है ना। इसलिए प्रभु ने जब यूहन्ना 8:24 में, यूहन्ना 8:24 इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखिए, हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार है, पाप क्षमा है। यदि जो कोई विश्वास नहीं कर पाया, वो व्यक्ति पाप में मरेगा। पाप में मरेगा तो कहाँ जाएगा? उस अधोलोक में जाएगा, वो दंड पाने वाली जगह में जाएगा। आज अपने जीवन को परखना है। हमारे जीवन में मतलब मैं आज प्रभु में विश्वास करके वो जीवन के मार्ग में चल पा रहा है कि नहीं? वो सकरा मार्ग है, उसमें चलने वाला बहुत थोड़ा है, पर जो मैं उस मार्ग में है कि नहीं, ये बात को और एक बार परखने के लिए ये अवसर हम इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत लोग उद्धार पाने के बाद में उस उद्धार का मार्ग पर ना चलने के कारण कई लोगों का उनका निर्णय बदल गया। उनको अभी विश्वास नहीं कि वे मरने के बाद में प्रभु के साथ मिलेगा, वो तक टूट जाता है। आपको मालूम है, जब आदमी के जीवन में कमजोरी आता है, शैतान कई प्रकार का संदेह ला करके अपने मन में डाल देता है और उसको एकदम उलझन में डाल देता है। प्रियो परखना, पहली बात हम लोग आया हुआ समय को पहचानना। समय को पहचान कर हम जागृत नहीं रहेगा, कई प्रकार का ठोकर बन सकता है। आज भजन सुनने वालों में कितने लोग ये बात का पक्का निर्णय है कि मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। क्योंकि आज बहुत लोग कहता है मेरा उद्धार हुआ, पर तो अभी तक उनको ये निर्णय नहीं मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है। और आप सबको मालूम, वचन कभी बदलता नहीं, है ना। प्रकाश दुआ की 20:15 में लिखा है, अब जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ, वह आग के दिन में डाला गया। प्रियो, बहुत खतरनाक बात है। मरने के बाद में जीवन का किताब में नाम लिखा जाने के लिए मौका नहीं, अभी मौका है। जीवन का किताब में नाम लिखा हुआ व्यक्ति वो जीवन में जीने वाले व्यक्ति है। बोलेगा तो जीवन बोलेगा तो एक ही है, वो यीशु मसीह है। मसीह को जीने वाले व्यक्ति हो, ये बात को। क्योंकि कोलोसियों 3:4
जब हमारा जीवन मसीह प्रकट होगा। हमारा जीवन कौन है? मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह जीवन बन करके, यीशु मसीह की स्वभाव प्रकट करके मसीह के साथ चलने वाले लोग मसीह के साथ जाएगा। ये बोलने का अर्थ तो बहुत गहरा है ना। हम लोग कई बार ध्यान किया, एक बात है रोमियो 8 अध्याय का 12 वचन है ना। इसलिए आप जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि वे शरीर के अनुसार हाँ, क्योंकि देखा वो ये भी बड़ी बड़ी बात, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलता। सही बात है। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने ये समझ कर रखा है, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, डुबकी लिया, बाकी सब काम प्रभु का। आपका उद्धार नहीं हुआ प्रिय। आप एक उद्धार पाए हो व्यक्ति है करके शैतान ने आपको एक धोखा का भावना आपका दिल में डाला, आपका जीवन बदला नहीं। आप अभी भी अपना मनमानी में है। अभी भी देखो, अभी भी कई लोग इधर नहीं है, इधर नहीं है, वो कई और देश में है और दुनिया में कई ऑफिस में है। कितना दुख लगता है ना। हम काम बनाया प्रभु को खुशी है ना, प्रभु का आलोचना पाने के लिए आया। बहुत ध्यान दे करके सुनना पड़ेगा है ना। वो एक व्यक्ति वो अच्छा सुविधा, अच्छा मौका मिला, बाहु में मरकर उस अधोलोक में चला गया। और हम दूसरा व्यक्ति के बारे में जब देखता है, उन्होंने क्या किया आपको मालूम है। उसका मतलब लूका 23 का 41। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमने अपने कामों का फल ठीक पा रहे हैं, हाँ। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ। देखिए यहाँ पर दूसरा वो व्यक्ति अपना पाप कबूल करता है और प्रभु को आगे भी तब उसने कहा, हाँ। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए हाँ। तो मेरी सुधि देना। हाँ। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग रहोगा। कितना बड़ी आनंद की बात है ना। वो व्यक्ति बहुत बोझ में था, जरूर वो वेदना में था, पर जब वो अपना दोस्त का गलती देख करके उनको डांट करके उन्हें ये बात समझाया, हमने जो किया उसके अनुसार हम फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। इसका मतलब वहां पर उसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखा था, ये यहूदियों का राजा है, ये यहूदियों का राजा है। उसने वो पढ़ा, विश्वास किया, बोला अब राजा है, अब जरूर राजा होकर आएगा। उस समय में मुझको भी स्मरण कर देखा। हम लोग आज पढ़ता है, आज हम सुनता है, लेकिन विश्वास नहीं करता। विश्वास जहां पर होता है वहां पर कबूली होता है, वहां पर कबूली होता है। अभी एक और ने विश्वास किया, यस ये यहूदियों का राजा है, तो उन्होंने उनसे विनती किया। उसने मतलब प्रभु से कहा, तो अभी क्या हो गया, उसको पाप क्षमा मिल गया। देखो प्रिय, कितना बड़ी बात है। मतलब वो बिल्कुल में लगता है कि जैसे उसने प्रभु से ये वाणी सुनने के बाद में उसका दिल तड़पा होगा, अभी जल्दी मैं जाकर प्रभु से मिलूं, है ना। क्योंकि आज मुझे प्रभु ने वचन दिया है, आज तो मेरे साथ और दिशा में होगा, है ना। ये वाणी सुनने के बाद में उसका दर्द भी कहाँ गया मालूम नहीं। आनंद से वो व्यक्ति बड़ी आनंद से उस सूली पर वो कष्ट को सगा। बहुत बड़ी बात है। वो आनंद कितने लोगों के जीवन में आज है। अभी मैं आज मर गया तो मैं प्रभु के साथ उस स्वर्गीय प्रतिष्ठा में मिलेगा, वो आशा पाए और लोग प्रभु का स्तुति करेंगे। ये विश्वास करने वालों को ये अनुभव पक्का है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति वो प्रभु में मर गया,
यीशु मसीह ने बोला जो मुझ में विश्वास करेगा तो वो फिर पाप भी नहीं मरेगा। उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, लिखो। मैंने स्वर से यह शब्द सुना, हाँ। ठीक जो मृतक प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। हाँ। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उसके कार्य उनके साथ होंगे। बहुत बड़ी बात है प्रभु में मरना। देखिए हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ, हम सब लोग कुछ ही समयों में या कुछ ही दिनों के बाद या कुछ साल के बाद मृत्यु को सामना करेंगे। और मृत्यु को सामना करने के टाइम पर हमारा मृत्यु कैसे रहेगा, ये बात को बरकरार रखिए। वे मसीह में मरेंगे क्या? मसीह में मरेंगे तो वो धन्य लोग हैं। और जीते जीते भी उसका दिल ये गवाही देगा, प्रभु ने मुझको बचा लिया। मुझे उस अधोलोक की तट में जाने से जब 89 भजन संगीता उसका 48 वचन पढ़ा, 89 का 48। और पुरुष सदा अमर रहेगा। क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? कोई भी उस अधोलोक से बचा सकता है? नहीं, अधोलोक से कोई भी नहीं बचा सकता। अधोलोक से बचाने वाला कौन है ना? उसका 86 का 13। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है हाँ। और तूने मुझको अधोलोक की तरफ में जाने से बचा लिया है। देखा, तुम्हें विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति बहुत हिम्मत के साथ ये कर सकता है, प्रभु ने मुझे उस अधोलोक की तरफ में जाने से बचा लिया। कितने लोगों के पास गवाही है? हालेलुया, पक्का है? आमीन आमीन। नहीं लगता कई लोगों को एक आमीन तक भी नहीं होता, नहीं समझा होगा। प्रभु का वचन को समझना पड़ेगा। जो भी उद्धार पाया है प्रभु ने उसको उस अधोलोक की तरफ से बचा लिया। कोई बात 30 वचन संगीता का 3रा वचन पे थोड़ा पढ़िए। मेरे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। निकाला। देखो हमारा पाप उधर ही फिसल करके जा रहा था, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उस अधोलोक से निकाला, निकाला, निकाला है। आज धर्मी की जीवन की यात्रा अधोलोक की तरफ नहीं। आज जो भी पाप में जीवन बिताता है, प्रभु से दूर होकर के जीवन बिताता है, वो ना जानता है वो अधोलोक की ओर बढ़ रहा है, अधोलोक की ओर बढ़ रहा है। परंतु नीति वचन में उसका 15 अध्याय 24 वचन में उसका भी पाठ था, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। बच जाता, अधोलोक में पड़ने से बच जाता। प्रियो, जो भी लोग प्रभु में विश्वास करेगा वो अधोलोक में पड़ने से बच जाता। जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ये नया जन्म पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए अनुग्रह मिला, उनके प्रति प्रभु धन्यवाद देता हूँ ना। वास्तव में हम लोग सोचता है, अभी कल मेरा एक कसिन ब्रदर का पत्नी मर गया तो मैं पिछली बार जब छुट्टी गया था उनका भी घर में गया था, उनको वचन सुनाया तो वो खड़े खड़े उनका वचन सुना। बहुत आदर करता था, लेकिन मैंने उनको बहुत प्यार से इतना सरल रूप में प्रभु का वचन दिया। मेरा भाई बड़ा भाई मेरे साथ था, तो मैंने उनको बताया, देखो प्रभु को अपना दिल दे दो, प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। बहुत अच्छा रीति में समाचार सुनाया, मरने के बाद का जीवन का भी बातें उनको सुनाया, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि कट्टर रोमन कैथोलिक लोग हैं, तो वो लोग इतना सुनने के लिए सहन किया, क्योंकि साधारण रीति में अब लोग कोई सुनता नहीं, उन्होंने सहन करके सुना, लेकिन वो कल दुनिया से चले गए। तो मेरा बड़ा भाई रोते रोते बताया, तो मैं आपने उनको कितना प्यार से सुनाया, लेकिन उन्होंने प्रभु को अपना दिल नहीं दिया। मैं बोला, देखो प्रभु सबको प्यार करता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति प्रभु का अनुग्रह बिना कभी भी उद्धार नहीं पा सकता। प्रभु के अनुग्रह बिना, प्रभु की दया आज भी हम पर मिला है, इसलिए हम प्रभु मसीह में आया।
और ये वचनों को सुनकर के समझने के लिए भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए, आमेन। हमेशा प्रभु का अनुग्रह चाहिए। रोमियो 5:2 में लिखा है कि हम अनुग्रह में खड़ा है, बोले का अर्थ हमेशा अनुग्रह में बना रहना। एक व्यक्ति ये संदेश सुना रहा था, तब वहां पर बैठकर सुनने वाला एक व्यक्ति ने बोला, आप थोड़ी अनुग्रह में खड़ा है, मेरा दुकान से लिया पैसा भी नहीं दिया, वो शू के ऊपर खड़ा है। देखा क्या गवाही है? बात समझा कि नहीं? क्या गौरव समझा? तो सबसे बड़ी बात, वो दूसरा व्यक्ति वो प्रभु में सो गया। और तीसरा हम देखते हैं कि मानव पापों के लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। यही सबसे बड़ी बात है। हमें धर्मी बनाने के लिए, हम सबको मालूम है, 2 कुरिन्थी 5 उसका 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था हाँ। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, देखिए पाप के लिए अज्ञात था, उसको हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर हाँ। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, सारे बात प्रभु यीशु मसीह में है। हम प्रभु में होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारा पापों के लिए मृत्यु सगा। रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन का भी पाठ अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, हाँ। जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए से जिलाया, हाँ। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारा धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। हम पापियों को पिता परमेश्वर के निकट धर्मी करके खड़ा करने के लिए वो हमारे लिए मृत्यु सगा और जिलाया भी गया। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह में जो भी बात हुआ सब हमारे संबंध में हुआ। एक्चुअली मंडली में आने के बाद में मंडली जीवन का रहस्य जानना चाहिए। आपको मालूम है, प्रभु ने मनुष्य को जब बनाया, कौन सा दिन बनाया? क्यों 12 दिन नहीं बनाया? उसके लिए जो भी बातें चाहिए थी, सब उसका बंदोबस्त कर। देखा, जानवरों को भी बनाने के बाद, सारे सृष्टि को बनाने के बाद प्रभु ने आखिरी में प्रभु ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि मनुष्य के लिए जो भी चाहिए सब कुछ बनाया। और मनुष्य को बनाने के बाद में प्रभु का दिल बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि मनुष्य के लिए जो भी चाहिए सब कुछ बनाया। इसलिए प्रभु ने विश्राम किया। प्रभु थक गया था क्या? नहीं, मनुष्य के साथ आनंद मनाया, खुशी मनाया। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उसका मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका जी उड़ना, ये तीनों में कितना भयंकर बात है ना। हमारा पापों के लिए वो मर गया, हमारे पापों के लिए वो मर गया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। आप देखो प्रियो, मृत्यु उसको अपने कब्जा में नहीं रख पाया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और प्रभु का जी उठना और स्वर्गारोहण, ये बातों में तक मंडली के प्रति बड़ा रहस्य है ना। मृत्यु किस बात को बताता? जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 10 वचन। उसी इच्छा से यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इसको मतलब यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए क्या था? पवित्रीकरण। क्या था? पवित्रीकरण। हमारा पवित्रीकरण के लिए वो वचन आपको समझ में आया है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्यों था? हमें पवित्र करने के लिए। यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो यीशु मसीह की मृत्यु में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू बहाया गया।
लेकिन यहाँ पर मृत्यु के बारे में जो लिखा है, और एक बार पढ़िए उसको। उसी इच्छा से हाँ हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार हाँ। बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किया गया। यीशु मसीह की बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, या एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें पवित्र किए गए। देखो कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा अनुग्रह हमें मिला। आज जब हम प्रभु के उपस्थिति में भी खड़ा रहेगा तो हमारा जीवन का कोई श्रेष्ठता के कारण खड़ा रह पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। पिता के सामने खड़ा होने का एकमात्र व्यक्ति योग्य हो यीशु मसीह। इसलिए हमें पिता ने हमारे लिए जो भी कार्य पुत्र में किया और उसका सारी बातें हमें दिया है, सच में वो बात का प्रकाश जिसको मिलेगा वो कभी भी प्रभु से अलग होने के लिए एक क्षण भी नहीं चाहेगा। नहीं मिला इसलिए धोखा है। ये प्रकाश प्रभु से पाना भी, प्रभु से ये प्रकाश पाना। प्रकाश जब तक नहीं पाएगा, प्रभु प्रकाश देता है, प्रभु प्रकाश देते बिना हम लोग सच्चाई को नहीं जान सकते, है ना। वो कब्रिस्तान में यीशु मसीह खड़ा था, मरियम उसको बोलता है आपने लेकर गया तो बॉडी मेरे को दो। किसको बोल रहा है? प्रभु ने उसको प्रकाश दिया, यीशु मसीह ने उसको प्रकाश दिया तो मरियम बोलता है रूनी। प्रकाश पाया तो सच्चाई जाना। कौन देता प्रकाश? प्रभु देता। एमोस की ओर गया हुआ उन चेलों को प्रभु साथ में चला, उनको नहीं समझा, लेकिन जब रोटी तोड़ कर देने के समय में प्रभु ने उन्हें प्रकाश दिया, तब उन्होंने जाना। जब तक प्रभु प्रकाश नहीं करेगा तब तक हम प्रभु का बातों में एक भी बात को नहीं समझ सकेंगे। आज भी आप ये वचन सुनने के समय में प्रभु इस वचन की सच्चा प्रकाश मुझ पर चमकने दे, ऐसा एक प्रार्थना के साथ आप बैठेगा तभी चमकेगा। प्रभु अपनी प्रकाश में हमको ये बात दिखाएगा, तभी हम ये बात को समझ पाएगा। नहीं तो सुना लेकिन उसका प्रकाश नहीं मिला। वहां पर 119 का 119 का 18 वचन में हम पढ़ता ना, तेरा वचन के अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरे कौन से आंख? हाँ देखा है। गेहसी बोलता है गुरुजी फंस गया। एलिशा बोलता है कहाँ फंस गया? नहीं आराम का सेना हमको घेर लिया। तब एलिशा प्रभु को बोलता है प्रभु इनका भी आंख खोल दी। प्रभु आंख खोलेगा तभी प्रकाश मिलेगा, तभी ओरिजिनल अवस्था मालूम है। अभी कहाँ पर बैठा है कभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं, मालूम है क्या? कितने लोगों को मालूम है कहाँ पर बैठा? मैं किसकी उपस्थिति में बैठा? कितने लोग वो प्रकाश देख रहे हैं? आपका वो बैठने का अवस्था देखने से मालूम पड़ता है आप कहाँ पर बैठा आपको मालूम नहीं, आपको प्रकाश नहीं मिला। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर कैसे बैठेगा? राजा का दरबार में बैठने वाले लोग कैसे बैठेगा? वो राजा का मतलब अवस्था के अनुसार उसको मौत देगा। अभी अपन राजा होंगे राजा, प्रभु होंगे प्रभु की उपस्थिति में बैठा, उसका वो प्रकाश हमें मिलेगा तो प्रभु को सम्मान करके बैठेगा और वो बातों को भी सुनेगा। तो प्रभु को धन्यवाद। अभी प्रभु का मृत्यु वो हमारा पवित्रीकरण के लिए था, तो प्रभु का जी उठना किसके लिए था? अभी हमने जो पढ़ा था रोमियो 4 अध्याय का 24 वचन को और एक बार पढ़े। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें
धर्मी ठहराने के हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह की जलाए जाने का हमारा लाभ क्या है? हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए। देखा, स्वर्ग में बैठ करके ठीक है जो भी मेरा नाम लेगा सब धर्मी है, ऐसा प्रभु ने घोषणा नहीं किया। ऐसा धर्मी परमेश्वर ऐसा घोषणा नहीं कर सकता। उसके लिए प्रभु को दाम चुकाना ही पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। ये दुनिया में प्रियो पाप क्षमा करने के लिए एकमात्र व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि उसने दाम चुकाया। जो दाम नहीं चुकाया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी व्यक्ति या कोई भी नाम पाप क्षमा नहीं दे सकता। कितना श्रेष्ठ बात है। और कोई भी बोलेगा नहीं मैं भी पाप क्षमा दे सकता हूं करके अवकाश करेगा तो वो पाप की सजा उड़ाया होना चाहिए। ऐसे दुनिया में कोई है क्या? नहीं। यीशु मसीह जीते जीते भी लोगों का पाप क्षमा किया। क्यों पाप क्षमा किया? क्योंकि वही एकमात्र पाप का सजा उड़ाने वाला था। उसको ये अधिकार है, उसको अधिकार है। ये दुनिया में और कोई भी पाप क्षमा किसी को दिया नहीं। हाँ, व्यक्तिगत रीति में हमारे साथ कोई भी गलती किया, हम उसको माफ कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन हम सारे मानव को अपनी पापों से छुटकारा देने वाला कार्य ये दुनिया में कोई भी कर सकता नहीं कर सकता। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हुआ। और वो यीशु मसीह मृतकों से जिलाते हुए हमें पक्का कर दिया कि अभी हमें संदेह करने की जरूरत नहीं, हम धर्मी हैं। आपको ये इसका परमेश्वर का मार्ग थोड़ा समझेगा ना प्रकाश आप ऊटी मारेगा अभी। आपको प्रेज़ बोलो, आमीन बोलो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। आपको मिला हुआ उद्धार कितने लोग समझा प्रभु को बात, तो आपको सहायता करे। आखिर में प्रभु का स्वर्गारोहण के अर्थ क्या मालूम है? प्रभु का उस स्वर्गारोहण का अर्थ है ना, इब्रानियों 9 अध्याय का 12 वचन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वाह, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बोलेगा तो हमारा छुटकारा कंप्लीट हो गया। अभी कोई भी जो वास्तव में उद्धार पाया उसके ऊपर कोई भी अपना हक नहीं बोल सकता। अनंत छुटकारा, हमारा छुटकारा संभव नहीं था। कोई भी पापी छुटकारा किसी कारण भी नहीं पा सकता था। वो तो व्यवस्था ने क्लियर कर दिया था। व्यवस्था क्या बोलता? आपको सबको याद है ना, 49 का 7 से 9, भजन संगीता 49 का 7 से 9। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात की छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की चुनौती भारी है। उनका प्राण की चुनौती भारी है, वो अंत तक कभी चुका ना सकेगा, नहीं चुका सकेगा। देखा परंतु प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत छुटकारा दे दिया है। अभी कोई भी हमारे ऊपर अवकाश नहीं कर सकता। बहुत से बाइबल में बहुत से रेफरेंस है। पड़ोसियों पहला अध्याय का 14 वचन, एफेसियों पहला अध्याय का 7 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन, और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 वचन, और एक वचन पढ़ेगी प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन। ये बाकी सब वचन हमें मिला हुआ छुटकारा हमें। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। मोल लिया या खरीद लिया, छुटकारा दिया। देखा कितना अनमोल बात है। स्वर्ग में होने वाला एक बहुत बड़ा एक गीत है, बहुत अद्भुत बात है हमारे जीवन में।
आज भी हमारे बीच में कई लोग अभी तक शायद ये छुटकारा या पाप क्षमा या आनंद सजा से मतलब छुटकारा पाना ये अनुभव में नहीं होगा, तो आज उनके लिए मौका है। दोनों चोरों में एक ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह राजा है। आज अब वचन सुना आपने, हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। क्या आप ये बात को सच मानते हैं? आप विश्वास करते हैं? विश्वास करता है तो आपने अभी तक प्रभु को अपना दिल दिया? प्रियो, आज भी ये चुनौती का समय है। आपको मालूम है यिर्मयाह उसका 21 अध्याय का 8 वचन में यिर्मयाह के द्वारा प्रभु कहता है, यिर्मयाह 21 का 8, इस प्रजा के लोगों से कहो कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु के मार्ग भी बताता हूँ। बताया प्रभु ने। अभी आपका चुनने की अधिकार है। प्रभु ने हमें आजादी दिया। प्रभु कभी डंडा लेकर के चल और तुम ये मार्ग में चल ऐसा बोल करके कभी भी आपका पीछे नहीं लगेगा, कभी नहीं पीछे लगेगा। प्रभु बोलता है देखो जीवन का मार्ग और देखो ये मृत्यु का मार्ग, है ना। दोनों प्रभु ने, और इसका अंत भी प्रभु ने समझाया, है ना। उसके साथ अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। अनुवाद या व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, देखा, जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ दिखाया है। हानि और लाभ दिखाया है। देखिए प्रभु ने ये दोनों बात हमें दिखाया। अभी सुना हुआ लोगों का कर्तव्य है चुनना। प्रियो, शादी से पहले भी आपने कई बार उदार का संदेश सुना। उस समय में भी प्रभु ने आपको जीवन और मृत्यु को बताया, लेकिन इतनी लोगों ने चुनौती अभी तक नहीं किया। चुनौती करके प्रभु को स्वीकारने में अपना दिल नहीं लगाया। आज और एक बार प्रभु आपको मौका दे रहा है। प्रियो, कभी भी हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आएगा। यदि आज मेरा मृत्यु है तो मैं उस मृत्यु को सामना करने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि हम सबको मालूम है ये एक नियुक्ति है प्रभु का। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। परमेश्वर ने नियुक्त किया। ये दुनिया, ये साइंस कितनों भी आगे बढ़ने दो, परंतु मृत्यु का दवाई नहीं बना सकेगा। मृत्यु का दवाई नहीं बना सकेगा। बहुत भयंकर बात है ना, क्योंकि ये परमेश्वर ने नियुक्त किया। भी भावी इंसान मरेगा, और हम सभी लोग मतलब दुनिया में जो भी जन्म लेता पाप में ही जन्म लेता, इसलिए उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। परंतु एक बात है प्रियो, अनंत काल का एक मृत्यु है। उस मृत्यु में जाने से बचने के लिए अभी मौका है, इसलिए चुनौती का मौका दे रहा है। अनंत काल का मृत्यु, उसको बाइबल की भाषा में दूसरा मृत्यु कहता है। दूसरा मृत्यु, वो दूसरा मृत्यु में जाने से अभी बचना। एक बार का मृत्यु सबको है, पर प्रभु के आगमन में रहने वाले लोग, उस समय में जीने वाला पवित्र लोग रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा, वो बात अलग है। नहीं तो साधारण विधि में सबको ये शरीर से अलग होना ही है, वो मृत्यु आएगा। लेकिन हमें जानना है वो दूसरा मृत्यु वो हमारे जीवन में कभी भी ना आए। उसका चुनौती अभी जो प्रभु को ग्रहण करने वालों को मिलेगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, सच्चा निर्णय लेने में प्रभु आपको मदद करे। प्रभु को महिमा हो।